कोड विद वन इज देयर। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ सीएसएस के ट्यूटोरियल्स, ठीक है। अब व्हाट इज सीएसएस? देखो, सीएसएस एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपके एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को स्टाइल करती है, ठीक है। जैसे आपकी एक गाड़ी होती है ना, गाड़ी को जब आप स्टाइल करते हो अपनी गाड़ी को, है ना, जैसे गाड़ी होती है, गाड़ी की पहले बॉडी होती है ना, बॉडी को हम लेते हैं एज अ एचटीएमएल, और जो हमारी सीएसएस होती है, सीएसएस को हम लेते हैं एज अ स्टाइल, ठीक है। अब ऐसे ही हम यहाँ सीएसएस लर्न करने वाले हैं। व्हाट इज सीएसएस? देखो भाई, सीएसएस स्टैंड होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स के लिए, ठीक है। तीन टाइप की सीएसएस होती है, एक्सटर्नल सीएसएस, इनलाइन सीएसएस और इंटरनल सीएसएस, ठीक है। अब देखो, सीएसएस का काम ये होता है, बिना सीएसएस के ये है, और सीएसएस के साथ ये है, ठीक है। अब हम आते हैं सीएसएस सिंटैक्स के साथ। अब गाइस यहाँ देखो, मैंने अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोल के रखा है, ठीक है। अब मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ। अब यहाँ मैं यहाँ लिंक करता हूँ एक सीएसएस को जो मेरी यहाँ फाइल बनी हुई है, ठीक है। अब देखो, मैंने अपनी फाइल को यहाँ लिंक कर दिया है। अब मैं यहाँ सारा कोड हटा दिया है, ठीक है। अब हम सीएसएस को स्टाइल कैसे करेंगे? अब यहाँ देखो, यहाँ मैं अगर H1 करता हूँ, ठीक है, कि कोड विद विवान, ठीक है, और इसके बारे में छोटा सा पैरा लिख देता हूँ कि विवान इज अ गुड टीचर बट हिज यूट्यूब चैनल इज नॉट रीच टू एनीवन, मतलब ये रीच टू एनीवन, ठीक है, मतलब ये सीक्रेट है। अब मैंने हाँ ये लिख दिया। अब मैं जब यहाँ स्टाइल करूंगा ऐसे कि H1, कि इसका भाई, इसका जो कलर है वो तुम कर दो ऐसे रेड, और इसका जो मुझे टेक्स्ट साइज है, टेक्स्ट साइज टेक्स्ट साइज फॉन्ट साइज होता है, सॉरी, वो फॉन्ट साइज कर दो इसका तुम लार्जर कर देते हैं, ठीक है। और इसका मैं क्या करता हूँ, इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन मैं कर देता हूँ अंडरलाइन, ठीक है, बस ये कर देता हूँ। और पैराग्राफ का मैं करता हूँ, और इसे मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ, ठीक है। रुक जाओ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। अब पैराग्राफ का जो हमने टैग बनाया था, इसे मैं करूंगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और इसका मैं इसका कलर दूंगा कलर ब्लू, ठीक है। अब आप यहाँ देखो क्या होता है, कोड यहाँ रन हो ही रहा है हमारा। अगर आपने मेरा कोड का कोड नहीं देखा तो आप फटाफट जाकर उसे देख लीजिए। अब यहाँ देखो, कोड विद विवान, विवान इज अ गुड टीचर, ठीक है। अब यहाँ देखो, पैडिंग या मार्जिन देखो, मैंने भी आपके सामने ना कोई पैडिंग डाली है ना कोई मैंने मार्जिन डाला है, ठीक है। अब आप यहाँ देखो, देखो कंटेंट मेरा ये है, ना पैडिंग है, ना बॉर्डर है, ना मार्जिन है, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको सीएसएस का इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ, सीएसएस सिलेक्टर, सीएसएस सिंटैक्स बता चुका हूँ। देखो सीएसएस सिलेक्टर, अब आप यहाँ देखो, मैंने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में मैंने यहाँ बनाया एक div डॉट कोड विद विवान, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने लिख दिया, ठीक है, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अब मैंने इसकी आईडी दे दी पैरा1, ठीक है, आईडी पैरा1, ठीक है। अब मैंने इसकी आईडी पैरा1 दे चुका हूँ। अब जब मैं यहाँ से स्टाइल करूंगा तो ये होगा ऐसे टाइप का, पैरा1 कलर कलर ब्लैक, ठीक है ना, कलर ब्लैक नहीं चाहते, बढ़िया लगेगा, वॉयलेट दे देते हैं, वॉयलेट वॉयलेट, ठीक है। और इसका मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। अब मैं इसका कलर वॉयलेट दे दिया। ये देखो थोड़ा अजीब सा लग रहा है, क्या करें, ना पड़ता है, ठीक है। अब आप यहाँ देखो, ये आ गया, ये होते हैं जैसे सिलेक्टर कि आपको यही पैसिव चीजें सिलेक्ट करनी है। अब मैं आपको बताता हूँ सीएसएस के इनलाइन एक्सटर्नल इंटरनल, देखो ये है एक्सटर्नल, ये होती है एक्सटर्नल सीएसएस, ठीक है। अब मैं यहाँ एक्सटर्नल सीएसएस, ठीक है, ये होती है एक्सटर्नल सीएसएस, ठीक है। अब इनलाइन सीएसएस क्या होती है? इनलाइन सीएसएस होती है ये आप यहाँ लिख दो H1, इसका कलर कर दो तुम, इसका कलर तुम कर दो रेड,
ठीक है, ये होती है इंटरनल सीएसएस। अब होती है इनलाइन सीएसएस। इनलाइन सीएसएस होती है कि आपको किसी स्पेसिफिक चीज को वो करना है। ठीक है, मैं करूंगा विमान इज अ प्रो। ठीक है, मैं यहाँ इनलाइन सीएसएस डाल दूंगा कि स्टाइल इज इक्वल टू कलर रेड। ठीक है, अब जब आप यहाँ देखोगे तो मैं ये तो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। जब भी हम यहाँ होगे तो आप देखो कोड वन प्रो ये हो गई इनलाइन सीएसएस। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया। अब आते हैं उसके कमेंट, सीएसएस के कमेंट। सीएसएस कमेंट क्या होते हैं देखो, अब जैसे आपको एक चीज नहीं डालनी तो आप ये कर दो, ये होते हैं सीएसएस कमेंट। पर वीएस स्टूडियो कोड आपको एक फंक्शन देता है टैब का, जिससे आप ये मतलब लगाने की जरूरत नहीं है, बस टैब दबाओगे और वो हो जाएगा, तो कमेंट आ जाएंगे आपके। ठीक है, अब हम आते हैं सीएसएस। देखो सीएसएस कलर्स मैंने आपको बताई थी, सीएसएस कलर दो होते हैं। बैक सीएसएस कलर जैसे आरजीबी, एचई, मतलब आरजीबी मतलब मेन होता है, जैसे वो तीन आपको देता है कि आपको कौन से रैंडम कोऑर्डिनेट्स से सेट करना है। ठीक है, देखो आरजीबी, ईजीएक्स, एचएसएल, पर आरजीबी बेस्ट होता है सबसे। ठीक है, सीएसएस बैकग्राउंड, अगर आप सीएसएस बैकग्राउंड इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो जब वो दोबारा चलता रहता है तो इमेज होती है। बैकग्राउंड कलर मैंने आपको बताई दिया। बैकग्राउंड कलर आप ऐसे समझ लो कि अब मैं यहाँ बनाता हूँ बॉडी, और बॉडी का मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ मैं उसे, ये दे देता हूँ ब्लू, मतलब ये व्हाइट ही है। ठीक है, तो देखो यहाँ व्हाइट ही होगा, देखो ये हो गया ना, मतलब व्हाइट नहीं है थोड़ा वो ब्लू है, ब्लूरिश है समझ लो। ठीक है, ये है। अब सीएसएस इमेज होती है, जैसे आपने कोई इमेज सेट करी और वो बार बार रिपीट की जा रही है ना, तो उसका कोड होता है बैकग्राउंड नो रिपीट, नॉट रिपीट। ठीक है, अब मेरे पास कोई इमेज नहीं है तो मैं आपको क्या करके दिखा सकता हूँ, वो मैं आपको अगले पार्ट में जरूर दिखाऊंगा कि कैसे होता है। फिर हम बात करते हैं सीएसएस बॉर्डर पे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सीएसएस बॉर्डर्स पे। देखो भाई सीएसएस बॉर्डर्स क्या होते हैं। अब आपको किसी भी स्पेसिफिक चीज को, जैसे कि पैरा वन है, अब आपको क्वेश्चन बहुत, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अब यहाँ क्या करोगे, आप यहाँ कर दोगे उसका बॉर्डर। बॉर्डर रेडियस ज्यादा बेहतरीन रहता है, क्योंकि बॉर्डर रेडियस जो होता है ना, वो उसके कितना राउंड करना है वो आपको बता देगा। अब जैसे मैं यहाँ कर दूंगी भाई मुझे 50% उसका राउंड चाहिए पूरा। ठीक है, अब आप यहाँ देखते हैं क्या होता है। ठीक है, कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने अभी इसका सीधे से सही से करा नहीं है। ठीक है, सही से नहीं करा हमने तो कैसे होगा वो मैं आपको भी बताता हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ देखो, ये कोड है बॉर्डर स्टाइल डॉटेड, मतलब बॉर्डर का स्टाइल आपको कैसा रखना है, डॉटेड रखना है और नहीं करना है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, राउंडेड बॉर्डर सब मैं आपको सिखाता हूँ, क्योंकि भाई बॉर्डर का जो होता है ना, बॉर्डर होता है कि आपको किसी स्पेसिफिक चीज को, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मेरा पैरा है, इसे मुझे अंडरलाइन करना है, तो उस टाइप का होता है। ठीक है, अब जब हम यहाँ आते हैं, है ना, अब यहाँ तो बैकग्राउंड है, ये बॉर्डर रेडियस 50 है। अब मैं यहाँ दे दूँ उसका बॉर्डर, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इसे टैप करो और यहाँ से कलर में आओ, ब्लू, ब्लू और ब्लू। ठीक है, बेकार है यार ये थोड़ा, कोई बात नहीं, इंसान हमेशा गलतियों से सीखता है। ठीक है, अब आ गया, देखो ये आ गया, है ना, इसका बॉर्डर हमें ये देना है और ये इस टाइप का। ठीक है, तो अब हम यहाँ आएंगे। ठीक है, बॉर्डर, भाई बॉर्डर तू गुस्सा मत हो, हमसे गलती हुई है ना, ना मजाकिया करनी चाहिए कभी कभी वीडियो के बीच में। ठीक है, और हम मैं ऐसे ही कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, बॉर्डर कॉपी दिस एंड व्हाट अबाउट दिस। ठीक है, मेरे दिस, अब यहाँ तो देखो ये मुझे स्मार्ट सेक्शन दे रहा है। ठीक है, सॉलिड रेड, जब मैं अपना प्रीव्यू करूंगा देखो ये मुझे पूरा 50% दिखाया ऐसा राउंड का। अब मैं यहाँ कर दूं भाई तू जहाँ मत कर, इतना बेबी मत कर, 25% कर देता हूँ, तो देखो मुझे अच्छा खासा राउंड दिखाएगा। देखो ये है ना, मैं ऐसे कर दूं सिर्फ 5%, सिर्फ 5% राउंड होगा। देखो क्या भाई यहाँ से राउंड हो रहा है ना, ये होते हैं सीएसएस बॉर्डर। अब जब हम यहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे, जो ये हमारा कोड है ये, है ना, तो इसका ये देखो, ये है
पैडिंग बॉर्डर कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये होता है बॉर्डर, ये होता है पैडिंग। और मार्जिन जो होता है ना, पैडिंग मार्जिन भी इंपॉर्टेंट है, पर देखो सीएसएस में मार्जिन नहीं है और कुछ उसके अंदर इंदर करने का इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है गाइस। अब आप यहाँ आ जाओ सीएसएस मार्जिन पे। मार्जिन होता है बाहर का गैप कितना और अंदर का गैप कम, ठीक है। अब हम यहाँ ले लेते हैं इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। हमारा पी टैग तो है ही, अब हमने इसे कॉपी करा। अब हम यहाँ देखते हैं, देखो ये हमारा पी टैग था, इसकी पैडिंग कितनी सारी हो गई है ना, इसकी पैडिंग कितनी हो गई। अब हम इसी कोड को ये जो हमारा कोड है इसे मैं लूंगा पैराग्राफ के टैग में और मैं इसका यहाँ सॉलिड करूंगा, भी कोई स्पेसिफिक चीज दे दूंगा और 2 पिक्सल करके इसका मैं 10 पिक्सल कर दूंगा, अच्छी खासी मोटाई, ठीक है। अब यहाँ देखो ये बाहर का इतना सारा मार्जिन है, पैडिंग इसके अंदर की कुछ नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं सीएसएस पैडिंग्स पे। देखो भाई पैडिंग बहुत मेन है, ठीक है, वो अंदर का गैप दिखाती है। अब मैं इसी कोड को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब जब मैंने इसे कॉपी कर लिया और अब मैं यहाँ करता हूँ पेस्ट, देव नहीं पी ले लो ना, ठीक है। अब आप ये देखो, अब यहाँ अंदर का भी गैप आपको बताएगा, देखो अंदर का भी गैप आ गया। तो गाइस अब पार्ट 2 के लिए रेडी, पार्ट 2 के लिए देखने के लिए रेडी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू।